देख रहे स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। मालेगांव केस में क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा कि रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। तो साध्वी प्रज्ञा का ये बड़ा बयान आया है सामने। आपको बता दें कि सत्य की जीत हुई, उनके द्वारा कहा गया कई लोगों के नाम लेने का दबाव था। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मैं किसी के दबाव में नहीं आई। है कि रंग नहीं होता, निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है, आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। बिहार में चल रही एसआईआर को लेकर सियासी घमासान और अधिक तेज हो गया है। वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट में तेजस्वी यादव ने अपने नाम हटने का दावा किया था, जिस पर चुनाव आयोग सबूत के साथ सामने आया। वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम दिखाकर चुनाव आयोग ने उनके दावे को चूर चूर कर दिया। जो हमें मिला है एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत करवाइए। बिहार में चुनावी शोर के बीच सियासी तीर चलना लगातार जारी है। एसआईआर के बहाने राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव, हर कोई चुनाव आयोग को घेर रहा है। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया कि खुद चुनाव आयोग को मैदान में उतरना पड़ गया। दरअसल तेजस्वी यादव ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने का दावा किया था। अब इसी के बाद आरजेडी के नेताओं ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले लिया। एसआईआर को वोट कटने की राजनीति को जोड़ा और दावा किया कि ऐसे ही न जाने कितने लोगों को चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। पर तेजस्वी यादव का ये दावा ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। तेजस्वी के दावे के बाद चुनाव आयोग सबूत के साथ सामने आया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखाकर उनके दावे को चूर चूर कर दिया। इतना ही नहीं, तेजस्वी के दिखाए दूसरे ईपीआईसी नंबर की जांच भी शुरू कर दी गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 वाले इस वोटर आईडी का इस्तेमाल किया था। 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेजस्वी यादव को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दावा बेबुनियाद है। 2015 की वोटर लिस्ट में भी तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर यही था। मौजूदा वोटर लिस्ट में तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि तेजस्वी के दिखाए गए ईपीआईसी नंबर की पुष्टि नहीं हो सकी। 10 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड में ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 मिला ही नहीं। ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 आधिकारिक ईपीआईसी नंबर नहीं है। तेजस्वी यादव समेत समूचे विपक्ष का दावा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार में बीजेपी और एनडीए को जिताने के लिए एसआईआर की कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग का साफ कहना है कि विपक्ष ने ऐसा कोई भी दावा पेश नहीं किया है जिसमें दम है, यानी मतदाता सूची को लेकर ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया विपक्ष की तरफ से जिससे चुनाव आयोग को लगे कि वाजिब तौर पे सवाल खड़ा किया गया। यानी कि बिना किसी आधार के तेजस्वी ने जो दावा किया था उसकी जमीन कच्ची निकली। पर तेजस्वी के दावे में चौंकाने वाली बात यह भी रही कि जिस ईपीआईसी नंबर का तेजस्वी ने दावा किया वो असल में किसी रिकॉर्ड में है ही नहीं। ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है, नहीं कर पाए।
यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। तेजस्वी के दावे पर चुनाव आयोग ने सबूत पेश कर दिया और उनके दावे को निराधार बता दिया, लेकिन तेजस्वी के गठबंधन साथी उनके दावे को अब हकीकत समझ बैठे हैं। देखिए, तेजस्वी जी ने भी अगर ये बात कही होगी तो कोई ना कोई उसकी बुनियाद होगी, कहीं से उनको जानकारी मिली होगी, सूचना मिली होगी, तभी उन्होंने ऐसी ही बात कही होगी। वो जिम्मेदार आदमी है, प्रतिपक्ष के नेता है बिहार में, तो ऐसा कोई बयान वो नहीं देंगे जो जिसकी कोई बुनियाद ना हो। वहीं तेजस्वी के दावे को जेडीयू ने भी बेबुनियाद करार दिया और तेजस्वी यादव से माफी तक मांगने की बात कर दी। चुनाव आयोग ने जो भी सवाल उनके रहे हैं उसका जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले आज जो झूठ उन्होंने फैलाया है उसके लिए उन्हें राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एसआईआर के खिलाफ तेजस्वी अकेले अडिग नहीं है। तेजस्वी से पहले राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए दावा कर दिया था कि वोटर लिस्ट पर एटम बम लाने वाले हैं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। फिलहाल पटना से दिल्ली तक विपक्ष के 2 बड़े नेताओं के बयान और उस पर देश की सियासत 2 बेदम दावों के इर्द गिर्द घूमती रही। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चला कि सुर्खियां बनने लगी, लेकिन सभी दावों पर चुनाव आयोग ने दिल ढरने से पहले ही ब्रेक लगा दिया। आप राजनीति मत करो, इसमें मैंने कभी नहीं दिया। आप राजनीति मत प्रधान जी। राजस्थान के नागौर जिले में सियासी गर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब एक सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और भाजपा के पूर्व विधायक श्रीराम भीचर आपस में भिड़ गए, और वो भी राज्य मंत्री के सामने। दरअसल मौका था बरवाली गांव से जियावली नाड़ी स्थित चतुरदास महाराज के मंदिर तक बनी सड़क के लोकार्पण के कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार, मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और भाजपा के पूर्व विधायक श्रीराम भीचर मौजूद थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मंच पर अचानक माहौल बिगड़ गया। विधायक गेसावत ने जब कहा कि सड़क का प्रस्ताव उन्होंने भेजा था, तो पूर्व विधायक श्रीराम भीचर ने उन्हें टोक दिया। बस फिर क्या था, मंच पर ही गर्मा गई बहस। विधायक गेसावत भड़क उठे। आज मंत्री जी आए, अपनी तरफ से अलग से घोषणा करे तो पब्लिक की मांग आपकी मांग पे होती है। तो मैं आपसे बेइज्जती कर रहा हूँ। आप अच्छा प्रोग्राम चला है, आज जी धीरे धीरे प्रधान जी एमएलए साहब छोड़िए
मैं आप बोलेंगे बोला जाए बीच में, आप क्या झूठ बोल रहे हो, आप फालतू बकवास कर रहे हो, आप देखो आप राजनीति मत करो इसमें, नहीं आप बैठो से प्लीज, नहीं आप गुमराह कर रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो, अरे तू किसको बोल रहा है, अरे तू किसको बोल रहा है, आप बैठो प्लीज, आप उसके भाषण में दिया श्री राम जी ने इस दौरान श्री राम भींचर भी अपनी सीट से खड़े हो गए और दोनों नेताओं में मंच पर ही तू मैं शुरू हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। विधायक गेसावत का दावा है कि सड़क उनके प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में स्वीकृत हुई थी, जबकि भाजपा के पूर्व विधायक श्री राम भींचर का दावा है कि ये सड़क मिसिंग लिंक थी और इसका प्रस्ताव बीजेपी प्रत्याशी सुमिता भींचर ने दिया था और हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की होड़ कोई नई बात नहीं, लेकिन मंच पर मंत्री की मौजूदगी में ऐसा हंगामा दिखाता है कि विकास का मंच भी अब राजनीतिक दावों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रकाश तोमर की रिपोर्ट। क्या झूठ बोल रहे हो, आप फालतू बकवास कर रहे हो, आप देखो आप राजनीति मत करो इसमें, नहीं आप बैठो से प्लीज, नहीं आप। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी सीकर के फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक राम सिसुरिया कोठी में पूजा अर्चना की। ये धार्मिक अनुष्ठान आरसीए के पूर्व सचिव सुभाष जोशी के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें रुद्राभिषेक भी किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सांसद तिवारी ने कहा कि ये चुनाव 9 सितंबर को संपन्न होगा और 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा उसकी जीत तय है। पवित्र महीने में सुभाष जी जोशी जो हैं पिछले 56 साल से ये 1 साल भर का 1 महीने का पूरा अनुष्ठान करते हैं। और मैं पिछले बार भी आया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कर्मकांड और शास्त्रों जानता हूँ, तो इनका उच्चारण, उनका विधि विधान, ये इससे मैं प्रभावित होकर इस बार भी मैं दोबारा आया। कल सावन का चौथा सोमवार है। उससे पहले शिव भक्त में जानवर या पशुओं को घुसने नहीं दिया जाता। पूरा गुस्से हो गए मान है, और गांव में मारो कम कम 700 वर्ष पुराना गांव है बसी, और ठाकुर जी का मंदिर है जगह कम कम 550 वर्ष पुराना है। तहसील का ये पहला तालाब है जो इस व्यवस्था से चलता है, जो गांव की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे साफ सफाई रहती है, आवारा पशु या किसी भी प्रकार के पशु अंदर नहीं जा सकते, और गांव वाले इस तालाब में किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं होने देते, और जो कोई गंदगी करता है उसके दंड लगता है यहाँ पे। और सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का अपना अनुभव बताया। गीता सामोता ने कहा है कि पर्वतारोहण केवल शारीरिक बल का खेल नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, राजनीति, रणनीति और प्रकृति के साथ तालमेल का नाम है। छात्राओं के लिए सैनिक स्कूल में प्रवेश मिलने से अब बराबरी का स्तर देखने को मिल रहा। एक्सपीरियंस तो ये है कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही मेहनत और बहुत इंतजार के बाद जब आपको अपना गोल मिलता है तो उसे मुझे नहीं लगता शब्दों में बयां किया जाना बड़ा मुश्किल है, बट काफ़ी एडवेंचरस और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन वाला पूरा जर्नी रहा मेरा। अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ क्षेत्र में वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के जरिए एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। प्रशासन ने इस रास्ते में कुल 268 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिनमें से करीब 60 मामलों में लोगों ने न्यायालय से स्टे लिया था। दरगाह से तारागढ़ तक प्रशासन का एक्शन। हटाई गई अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें। ढाई 250 वन कर्मी और 900 कर्मी रहे तैनात। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से लेकर तारागढ़ की चोटी तक जाने वाला रास्ता सालों से अतिक्रमण की गिरफ्त में था।
अब कानून ने उस पर बड़ी कार्रवाई का रास्ता चुना। प्रशासन और वन विभाग ने मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अजमेर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। अब तक की इस बड़ी कार्रवाई में 258 जो दुकानें हैं वो वन विभाग की ओर से चिन्हित की गई थी और तारागढ़ की इस दुर्गम पहाड़ी पर वो दुकानें बनी हुई हैं, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर भी यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, पुजारी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज क्योंकि वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो दरगाह से तारागढ़ की ओर जाने वाले जो रास्ता था उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। 250 दुकानें के आसपास उन्हें चिन्हित किया गया, ध्वस्त किया जा रहा है। इस मंदिर का क्या इतिहास है और आसपास में क्या इलाका है, क्या क्षेत्र है? जी, ये मराठा कालीन मंदिर है और ये शुरू से साधु महात्माओं की तपस्या रही है। यहाँ पर ज़्यादातर संतों ने तपस्या की है और दरगाह जो क्षेत्र है इसके चलते हुए धीरे धीरे यहाँ पर लोग आगे बढ़ते गए हैं, विशेष समुदाय के लोग। और जो रास्ता है, रास्ते की जो समस्या है उस कारण यहाँ से लोग बहुत कम आ पाते हैं। यहाँ के दरगाह से तारागढ़ की तरफ जाने वाले इस पुराने धार्मिक रास्ते पर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाया। रास्ते पर करीब 250 से ज्यादा दुकानों की पहचान की गई। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस पट्टी को 6 सेक्टरों में बांटा गया। हालांकि कुछ लोगों ने कोर्ट का स्टे लिया था, लेकिन बाकी जगहों पर कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनका मकसद किसी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करना नहीं, बल्कि अतिक्रमण को हटाना है। देखिए, जो कार्रवाई है वो वन विभाग की कार्रवाई है, जिसमें इमदाद के रूप में पुलिस फोर्स लगाई गई है। भारी मात्रा में जो बल है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी, किसी भी प्रकार की समस्या से डील करने के लिए पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। वी आर वेल इक्विप्ड। इस अतिक्रमण क्षेत्र में मराठा कालीन महादेव मंदिर भी आता है, जो हिंदू आस्था का प्रतीक है। लेकिन मंदिर के चारों तरफ मुस्लिम कॉलोनियां और अवैध बस्तियां बस चुकी हैं, जिसके कारण यहां लोगों की आवाजाही बेहद कम हो गई। मंदिर के पुजारी का कहना है कि समिति द्वारा मंदिर को अब तक बचाया गया है, लेकिन क्षेत्र के हालात चिंताजनक है। जी, वो हाल है, जो रास्ता है नई सड़क होते हुए जो रास्ता आता है उससे पहाड़ी गिरना, मलबा भरना, वही इस चक्कर में वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा, बारिश के दिनों में जो सावन का महीना आता है उस समय वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस मंदिर के आसपास किस तरह की सुरक्षा रहती है और क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ से राजस्थान पुलिस के 2 गार्ड लगाए हुए हैं, जो यहाँ 24 घंटे एक न एक बंदा रहता है। उसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं इधर। कार्रवाई के दौरान 1000 पुलिसकर्मी, वन विभाग, सिविल डिफेंस, SDRF और खनन विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए। दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई। सख्ती के साथ कानून का डंडा चला और अतिक्रमण हटाया गया। धार्मिक रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर प्रशासन ने उसे दोबारा श्रद्धा का रास्ता बनाने की कोशिश की है। कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ से भी जो है कुछ अतिक्रमण हटाए जाएं और यहाँ का जो मार्ग है उसको भी सुगम किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ आने वाले जो भक्त हैं उनकी संख्या भी बढ़ सके और यहाँ जो मराठा कालीन झंडेश्वर महादेव मंदिर है उसके दर्शन के लिए भी भक्त लोग यहाँ पहुँच सकें। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और चलिए